हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जहां पे हम लोग कंप्लीट और फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं अपना कंप्लीट पाइपलाइन एंड देन वन बाय वन हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने pipeline.txt के अंदर, और ये जो हम लोग स्टेप करने वाले हैं वो है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट फाइल से, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सो कांस्टेंट फाइल। नेक्स्ट क्या है, हम लोग जाएंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, जहाँ पे हम लोग अपने फाइल को कनेक्ट करेंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कोड करना, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, देन हम लोग हेल्पर फंक्शन क्रिएट करेंगे अपने यूटिल्स फोल्डर के अंदर। सो यूटिल्स फाइल इफ रिक्वायर्ड, देन हम लोग क्रिएट करेंगे हेल्पर फंक्शन, और उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के पास एंड कंप्लीट करेंगे इस हेल्पर फंक्शन कोड को, एंड देन हम लोग रन करेंगे अपना पाइपलाइन और डेटा इंजेक्शन, सो दैट कि जो भी हमारा डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस वे में हम लोग कोड करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज हम लोग कंप्लीट लाइव कोडिंग करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर हमें कोड करना है। ठीक है, सो मेक श्योर यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने कांस्टेंट फाइल के अंदर। सो मैं चलता हूँ src फाइल, कांस्टेंट्स फाइल एंड अंडरस्कोर इनिट। यहाँ पे देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट डेटा इंजेक्शन रिलेटेड वेरिएबल। अब हमें पता है कि ये जो स्टेप्स हमारा कौन सा है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो किसके रिलेटेड होगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड वेरिएबल, एक एक करके हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट फोल्डर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डेटा इंजेक्शन फोल्डर क्रिएट किए थे, राइट। उसके बाद हम लोग दो फोल्डर बनाएंगे, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस के अंदर हम लोग पिकल फाइल को सेव करेंगे, जो भी हमारा प्रोसेस डॉट पिकल फाइल होगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर डेटा के अंदर हम लोग अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेव करेंगे। सो एट द एंड हम लोग 3 फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। पहला डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर 2 फोल्डर, एंड फिर जो भी चीज़ें हमें सेव करना है उस फोल्डर के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट। ठीक है, मैं करता हूँ डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से अपने आर्टिफैक्ट के अंदर ये फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे हम लोग डेटा प्री प्रोसेस्ड, और हाँ प्री प्रोसेस डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो प्री प्रोसेस डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ एंड फाइल का नाम देता हूँ मैं प्रोसेस्ड, प्रोसेसर और प्रोसेसर। नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, एक और फाइल क्रिएट करूँगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। सो डेटा ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर डायरेक्टरी के नाम से, और इसका नाम देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस प्रोसेसर के अंदर हम लोग एक पिकल फाइल सेव करेंगे। कौन सा पिकल फाइल, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट, प्रोसेसिंग अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, एंड इसके अंदर प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल, जो भी आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारा डेटा होगा उसको हम लोग पिकल फाइल में सेव करेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम लोग ट्रेन एंड टेस्ट में हम लोग सेव करेंगे। सो ट्रांसफॉर्म ट्रेन डायरेक्टरी की इक्वल टू, ये ट्रेन है राइट, सो ट्रेन डॉट CSV
एंड सेम चीज़ मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म टेस्ट डॉट CSV। ये हमारा कंप्लीट वेरिएबल हो गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर, अपने आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हम लोग दो फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसेसर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इस प्रोसेसर के अंदर हम लोग सेव कर रहे हैं अपने पिकल फाइल को एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग सेव कर रहे हैं अपने ट्रेन डॉट CSV एंड टेस्ट डॉट CSV। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इस वेरिएबल के हेल्प से। अब हम लोग चलेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, जहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे कंप्लीट वेरिएबल्स को अपने फोल्डर के साथ। तो चलते हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, configuration.py, एंड ये था हमारे पास कंप्लीट डेटा इंजेक्शन रिलेटेड वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग डिफाइन किए थे रॉ फाइल पाथ, ट्रेन फाइल पाथ एंड टेस्ट फाइल पाथ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके रिलेटेड अब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ प्री प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट फाइल नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इसके अंदर os.path. ज्वाइन करूँगा कंप्लीट पाथ को। क्या क्या ज्वाइन होगा इसके अंदर, पहले रूट डायरेक्टरी, उसके बाद आर्टिफैक्ट, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड उसके बाद हम लोग सेव कर लेंगे। सो रूट डायरेक्टरी के अंदर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी के अंदर। सो आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट अंदर जाने के बाद दो डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो डेटा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी हम लोग डिफाइन करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, डेटा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी, एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्या होगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्म ट्रेन फाइल पाथ, ट्रांसफॉर्म टेस्ट फाइल पाथ, एंड जो हमारा पिकल फाइल है उसको हम लोग सेव करेंगे। सो चलो सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रेन फाइल पाथ। सो ट्रांसफॉर्म _train_ फाइल _path। सेम एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, किसके लिए, ट्रांसफॉर्म ट्रेन की जगह हो जाएगा हमारे पास क्या, टेस्ट फाइल पाथ, ठीक है। अब ज्वाइन करते हैं os.path.join। फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रूट डायरेक्टरी। सो सबसे पहले रूट डायरेक्टरी आ जाएगा, उसके बाद आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी। सो रूट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जाएंगे। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले गए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब ओके। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर सबसे पहले जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। उसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस चीज़ को, अगर मैं कॉपी कर लूँ इस चीज़ को सिर्फ, तो आते हैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रुको दिखाता हूँ मैं फिर से आपको। पहले मैं एक कमेंट पास करता हूँ, एक क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले रूट डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर। डेटा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जाएंगे। सो ये हमारे पास होगा डेटा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जाएंगे। सो यहाँ पे भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा डेटा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेन फाइल पाथ के लिए। सो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म ट्रेन डायरेक्टरी की में जाना पड़ेगा हमें। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो नेक्स्ट हमें डिफाइन करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म ट्रेन डायरेक्टरी यहाँ पे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ अब मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, इसको सेम चीज़ मैं पेस्ट करूँगा टेस्ट के लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा क्या, ट्रांसफॉर्म ट्रेन से ट्रांसफॉर्म टेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब हम लोग सेव कर पा रहे हैं अपने टेस्ट डेटा को भी। नेक्स्ट हम लोग 3 वेरिएबल बना लिए। सबसे पहले
फोल्डर सारा कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर जाके ओके सो ये हमारे पास क्या है, सो ये भी हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी होगा। ये हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी, हमें इसके अंदर जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे मेन फोल्डर के अंदर हम लोग चले गए, ट्रेन हो गया हमारे पास, टेस्ट हो गया, ट्रेन एंड टेस्ट दो चीज़ हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग सो प्रोसेसिंग, नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे अपना एक और फाइल हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अपने किस नाम से, फीचर इंजीनियरिंग के नाम से एक और मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, सो फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। ठीक है, इसको मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसको भी मैं ज्वाइन करूँगा कंप्लीट पाथ को। सो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग रूट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद हम लोग आर्टिफैक्ट के अंदर जाएंगे, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस चीज़ को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टरी के अंदर। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर, आर्टिफैक्ट के अंदर, एंड इस फोल्डर के अंदर हम लोग जाएंगे अपने डेटा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा प्री प्रोसेसिंग जो डायरेक्टरी है हमारा वो कौन सा है, डेटा प्री प्रोसेसिंग जो डायरेक्टरी हमारे पास ये है। सो इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे एक फाइल सेव करेंगे, पिकल फाइल। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल, और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो लाइक सेम नाम से जो है ना, सेम प्री प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल भी आप डिफाइन कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा हमारे पास इस साइड से आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सेव कर पा रहे हैं अपने फीचर इंजीनियरिंग पिकल फाइल अपने डेटा प्री प्रोसेसिंग फाइल के अंदर। सो यहाँ पे क्या किया हूँ मैं सबसे पहले 4 वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, प्री प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, ट्रांसफॉर्म ट्रेन फाइल पाथ, ट्रांसफॉर्म टेस्ट फाइल पाथ, उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रूट डायरेक्टरी सारे फाइल को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल सेव कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टेस्ट डेटा सेव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रेन डेटा सेव कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओके सो ये जो होगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टरी ट्रांसफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट फाइल होगा हमारे पास ये। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं, आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, एंड देन हम लोग पिकल फाइल, कौन सा पिकल फाइल, ये जो है हमारे पास पिकल फाइल, इसको हम लोग सेव कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रेन डेटा सेव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म टेस्ट डेटा सेव कर रहे हैं, एंड उसके बाद एक और फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल सेव कर रहे हैं हम लोग। ये जो पिकल फाइल है ये ट्रांसफॉर्म वाला है, प्री प्रोसेसिंग वाला है, ये हमारे पास कौन सा है, कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग वाला है। ठीक है, तो दोनों पिकल फाइल हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना के सारे फाइल को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे अभी देखो हमारे पास डेटा इंजेक्शन ही फाइल है, हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा फाइल, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नाम से हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। सो चलता हूँ मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन डॉट पी का नाम से एक मैं फाइल बना लेता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, कंप्लीट फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 2 क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। एक हो जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट जो क्लास होगा, वो जो क्लास होगा हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग का क्लास होगा, फर्स्ट क्लास। सेकेंड जो क्लास होगा वो हम लोग करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास। ठीक है, सो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं अपने सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को। सो फ्रॉम src डॉट src फ्रॉम src डॉट कॉन्स्टेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट एवरीथिंग। ठीक है, फ्रॉम src डॉट लॉगर मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से लॉगिंग, फ्रॉम src डॉट एक्सेप्शन मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन, इंपोर्ट os कमा sys ये चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स्टेंट से हम लोग ओके सो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स फोल्डर है,
कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। सो फ्रॉम src.config.configuration एंड यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा एवरीथिंग, जो भी हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल है यहाँ से। फ्रॉम डेटा क्लासेस मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ डेटा क्लास को। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हो गए। अब जैसे कि हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स अप्लाई करने के लिए हम लोग स्केलर से कुछ लाइक सिंपल इंप्यूटर और लाइक पाइपलाइन, स्टैंडर्ड स्केलर, तो ये सारी चीज़ भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। सो चलो अब वो सारी चीज़ें भी अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं वन बाय वन। सो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे स्केलर से बेस एस्टिमेटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन में इंपोर्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द नमपाई पांडाज इंपोर्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम स्केलर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, सिंपल इंप्यूटर, स्टैंडर्ड स्केलर, ऑर्डिनल इनकोडर एंड द वन हॉट इनकोडर। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन इंपोर्ट कर रहा हूँ स्केलर से। अब हम लोग क्रिएट करेंगे अपना पहला फीचर इंजीनियरिंग क्लास। सो चलो दो क्लास हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट फीचर इंजीनियरिंग क्लास एंड जो सेकेंड होगा हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। पहला क्लास मैं क्रिएट करता हूँ, क्लास फीचर अंडरस्कोर इंजीनियरिंग क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर जो है हम लोग पास करेंगे अपने बेस एस्टिमेटर एंड द ट्रांसफॉर्मर मिक्स को, ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट होता है इसके अंदर कौन सा होता है, सेल्फ आर्गूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग जुपिटर नोटबुक में डिस्कस किए थे कि कैसे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बेस्ड अपॉन द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक लॉगिंग सबसे पहले मैं कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा लॉगिंग डॉट इन्फो और मैं यहाँ पे एक लॉगिंग डिफाइन कर देता हूँ लाइक फीचर, इस तरह से फीचर इंजीनियरिंग स्टार्टेड, ठीक है। ये लॉगिंग मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ सो डैट कि लॉग कैप्चर हो जाए हमारे फाइल के अंदर। अब मैं अपना पहला फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा। डिफाइन अ फंक्शन, क्या फंक्शन है, फंक्शन है कि डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड के बेसिस पे। सो चलो डिस्टेंस अंडरस्कोर नमपाई करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड इस डिस्टेंस नमपाई फंक्शन के अंदर हम लोग पास करेंगे टोटल 4 आर्गूमेंट, 4 और 5 आर्गूमेंट, क्योंकि हमें डेटा को भी कॉल करना है, डेटा फ्रेम को भी। सो पहला बाय डिफॉल्ट जो आर्गूमेंट होता है हमारे पास सेल्फ, सेकेंड हम लोग डेटा फ्रेम को कॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। सो लैटिट्यूड 1, लैटिट्यूड 2, लैटिट्यूड हो गया हमारे पास। अब हम लोग कॉल करेंगे लॉन्गिट्यूड को। सो लैटिट्यूड 1 हो गया हमारे पास और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा लॉन्गिट्यूड 1, फिर यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा अपने लैटिट्यूड 2 एंड लॉन्गिट्यूड 2, ठीक है। यहाँ पे ये जो आ जाएगा हमारे पास लैटिट्यूड 1, ठीक है। सो लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने कॉल कर दिया, दो चीज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग अब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और जैसे कि यहाँ पे हम लोग नमपाई इंपोर्ट किए थे, सो विद द हेल्प ऑफ नमपाई मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, पी कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद ए कैलकुलेट करूँगा। सो पी इक्वल टू मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ एन पी डॉट पी आई डिवाइडेड बाई 180, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ए मैं कैलकुलेट करूँगा, सो ए इक्वल टू 0.5 माइनस, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास अवेलेबल है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन 0.5 माइनस कॉस लैटिट्यूड 2 माइनस लैटिट्यूड 1 इंटू पी, जो हमारे पास पी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन पी डॉट कॉस लैटिट्यूड 1 इंटू पी एंड देन हम लोग एन पी डॉट कॉस लैटिट्यूड 2 का कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर एन पी माइनस 1 माइनस एन पी एंड उसके बाद लॉन्गिट्यूड 2 का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ए आ रहा है और यहाँ से हमारे पास पी आ रहा है, दो चीज़ हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपने डिस्टेंस को। सो डेटा फ्रेम डिस्टेंस। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मेक श्योर इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो विजिट करो, जहाँ पे मैंने सारा चीज़ इन डिटेल
जुपिटर नोटबुक में डिस्कस किया है। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख लो। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सबसे पहले इसका जो हमारे पास वैल्यू है उस चीज़ को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। सो 12734 इंटू एन पी डॉट कॉस्ट, मैं यहाँ पे एन पी डॉट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, और एन पी डॉट कॉस्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है आर कॉस्ट, यस आर कॉस्ट, एंड फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट अप्लाई करेंगे। सो एन पी डॉट शॉर्ट एंड उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अपने डेटा को, कौन से डेटा को, ये जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ जा रहा है कंप्लीट। इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग कंप्लीट क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग अपने डेटा को, डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है बेस्ड अपॉन द लैटिट्यूड एंड बेस्ड अपॉन द लॉन्गिट्यूड। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो चलो अब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ उसके लिए, डिफाइन अ फंक्शन। सो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, डिफाइन अ फंक्शन टू ट्रांसफॉर्म योर डेटा। इसमें आर्गुमेंट पास करूँगा सेल्फ, एंड जो सेकेंड आर्गुमेंट हो जाएगा हमारे पास डेटा हो जाएगा, डेटा फ्रेम। नाउ इसको मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ। सो ट्राई अभी के लिए पास करता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्शन एज ई, एंड उसके बाद रेज कर देता हूँ मैं, रेज कस्टम एक्सेप्शन ई कॉमा सिस, सो डैट कि जो भी अगर हमारे पास एरर आता है मैं उसको ईजिली कैप्चर कर लूँ अपने लॉग फाइल के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, बेस्ड अपॉन द जुपिटर नोटबुक हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग क्या किए थे अपने जुपिटर नोटबुक में, सबसे पहले हम लोग अपने आईडी जो हमारे पास कॉलम्स था डेटा का, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने डेटा के अंदर, सो इंजेस्टेड डेटा ट्रेन डेटा के अंदर जाता हूँ। सो ट्रेन डेटा में देखो हमारे पास एक आईडी नाम से एक कॉलम था। सो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे अपने जुपिटर नोटबुक में, हम लोग अपने आईडी कॉलम को ड्रॉप किए थे। सो यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉप करेंगे। सो df डॉट, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ड्रॉप फंक्शन का यूज करके अपने आईडी कॉलम को ड्रॉप करूँगा। सो df डॉट ड्रॉप, एंड उसके बाद जो है हम अपने कॉलम को डिफाइन करेंगे। सो हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, आईडी एक्सिस इक्वल टू 1, इट मीन्स कि हम लोग कॉलम बाई चेक कर रहे हैं, एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू मैं कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आईडी कॉलम को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। अब हम लोग कॉल करेंगे अपने डिस्टेंस नंपाई फंक्शन को। सो मैं कॉल करता हूँ अपने डिस्टेंस नंपाई फंक्शन को यहाँ पे, सेल्फ डॉट डिस्टेंस नंपाई फंक्शन, जो हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिस्टेंस। अब हम लोग इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने df डॉट df कॉमा, हमारे पास जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो हमारे पास जो कॉलम है रेस्टोरेंट लैटिट्यूड, रेस्टोरेंट लॉन्गिट्यूड, ये दो कॉलम को हम लोग सबसे पहले कॉल करेंगे। उसके बाद लोकेशन लैटिट्यूड, लोकेशन लॉटिट्यूड एंड लोकेशन लॉन्गिट्यूड। तो ये सारे कॉलम को मैं कॉल करने वाला हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, रेस्टोरेंट लैटिट्यूड, रेस्टोरेंट लॉन्गिट्यूड, डिलीवरी लोकेशन लैटिट्यूड एंड डिलीवरी लोकेशन लॉन्गिट्यूड कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। चलते हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल के अंदर, एंड यहाँ पे मैं 1 बाय 1 पेस्ट कर दूंगा। इसको लेता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। सो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब इसको जो है हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देंगे सारी जगह, सो डैट कि ये जो है हमारे पास इशू क्रिएट ना करे। 1 बाय 1 हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। चलो अब हमारे पास ये हम लोग जो डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डिस्टेंस नंबर फंक्शन को, डेटा फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं। अपने डेटा फ्रेम से हम लोग ये 4 कॉलम्स को ले रहे हैं। कौन कौन सा कॉलम, रेस्टोरेंट लैटिट्यूड, रेस्टोरेंट लॉन्गिट्यूड, डिलीवरी लोकेशन लैटिट्यूड एंड डिलीवरी लोकेशन लॉन्गिट्यूड कॉलम को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं अपने डेटा सेट से कुछ अनइम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट कॉलम को मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो चलो डिलीट करते हैं। सो उसके लिए मैं यूज करूँगा df डॉट ड्रॉप फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूँ, एंड इसके अंदर जो भी कॉलम को हम ड्रॉप करने वाले हैं एक एक करके मैं उसको डिफाइन करूँगा। सो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, एंड ये सारा चीज़ ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग बेस्ड अपॉन द जुपिटर नोटबुक एनालिसिस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिलीवरी पर्सन का नेम ड्रॉप करूँगा बिकॉज ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है। नेक्स्ट
मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्या, डिलीवरी पर्सन के बाद रेस्टोरेंट लैटिट्यूड, तो इसको तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा। सो रेस्टोरेंट लैटिट्यूड, इसको भी मैं ड्रॉप करूँगा बिकॉज हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डिस्टेंस जब कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस कॉलम का कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, ये जो है इंपॉर्टेंट कॉलम ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है ये सारे कॉलम को मैं ड्रॉप कर दूंगा। सो इसको भी मैं ड्रॉप कर ही देता हूँ लगे हाथ। सो चलो ये हमारे पास सारा कॉलम आ गया। नेक्स्ट और भी कुछ कॉलम है जो इसको हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं चेक कर लेता हूँ एक एक बार। सो डिलीवरी पर्सन एज, इसको भी हम लोग लेटर डिलीट करेंगे। सो हमारे पास जो कॉलम है वो आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर डेट कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे, टाइम ऑर्डर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे एंड ऑर्डर टाइम ऑर्डर्ड पिक्ड को हम लोग डिलीट करेंगे। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये तीनों चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, चलते हैं यहाँ पे एंड इसको मैं वन बाय वन क्या करने वाला हूँ, ड्रॉप करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आ जाता है, ड्रॉप करते हैं अब हम लोग वन बाय वन। ठीक है, तो ये सारे कॉलम को मैं डिफाइन कर दिया हूँ ड्रॉप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप फंक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इस रिटर्न करेंगे अपने फंक्शन को। सो मैं रिटर्न कर रहा हूँ डीएफ क्या, अपने डेटा फ्रेम को, जो भी हम लोग जिस भी डेटा फ्रेम से हम लोग इस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। एंड लगे हाथ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक लॉगिंग भी डिफाइन कर देता हूँ। सो लॉगिंग डॉट इन्फो एंड इससे हम लोग क्या ड्रॉप कर रहे हैं, इससे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं अपने डेटा के। सो ड्रॉपिंग कॉलम्स फ्रॉम आवर ओरिजिनल डेटा सेट। ओके, सो ओरिजिनल डेटा सेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे कॉलम को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने डेटा को। ये फंक्शन हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ कौन सा, डिफाइन अ फंक्शन टू ट्रांसफॉर्म आवर डेटा। इसमें हम लोग पास करेंगे सबसे पहले क्या, अपने सेल्फ बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट को। सेकेंड जो हम लोग पास करेंगे अपने डेटा को एक्स एंड वाई दोनों चीज़ को हम लोग कॉल करेंगे। अभी हमारे पास एक्स ही है, सो एक्स इसमें मैं क्या कर देता हूँ, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। सो पी डी डॉट डेटा फ्रेम एंड जो है वाई में पास कर देता हूँ अभी के लिए क्या, नन। ठीक है, वाई हमारे पास यहाँ पे नन हो चुका है। ओके, सो ये जो है हमारे पास, यस, वाई जो है हमारे पास यहाँ पे नन हो चुका है। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल कर लेता हूँ। सो जाता हूँ यहाँ पे ट्राई पास एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्म फंक्शन यहाँ पे बनाए थे उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले, ट्रांसफॉर्म्ड अंडरस्कोर डीएफ के नाम से एंड कॉल कर देंगे हम लोग अपने ट्रांसफॉर्म डेटा फंक्शन को, सो डैट कि ये जो है हमारा जो फंक्शन है वो अप्लाई हो जाए अपने एक्स डेटा पे, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने एक्स डेटा को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। सो अब इसको हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रिटर्न डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम, जिसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन का वेरिएबल डिफाइन किए थे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किए हैं। फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोग उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, सो डैट कि हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर वो हमारा कॉल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिया फीचर इंजीनियरिंग में, जिसपे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ अननेसेसरी कॉलम को डिलीट कर रहे हैं अपने ओरिजिनल डेटा सेट से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग क्लास एंड उसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास क्रिएट करेंगे। सो मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं प्रीवियस फाइल में जाऊँ डेटा इंजेक्शन फाइल में, तो यहाँ पे देखो डेटा इंजेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग फाइल क्रिएट किए थे। सेम फाइल मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सो क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ एंड इस कॉन्फिग क्लास का जो मैं डेटा पास करूँगा एक एक करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे चार चीज़ें मैं स्टोर कर रहा था, राइट। डेटा इंजेक्शन में मैं क्या कर रहा था, 3 चीज़ें स्टोर कर रहा था, ओरिजिनल डेटा, ट्रेन डेटा एंड द टेस्ट डेटा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं फिर से आपको इनिट फंक्शन के अंदर जाऊँ यहाँ पे, तो 2 चीज़ें ये कर रहा हूँ, ट्रेन एंड टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद,
प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल, एंड उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे सेव कर रहा था, फीचर इंजीनियरिंग। सो ये चारों चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन कॉल करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे पहले अपना फर्स्ट वेरिएबल, जो भी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए ना, उसको एक एक करके हम लोग कॉल करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। क्या है हमारे पास, वेरिएबल का नाम है यहाँ पे प्रोसेस ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। सो इस वेरिएबल को सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ। सो प्रोसेस ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्म ट्रेन फाइल पाथ है। सो इसको मैं कॉल करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रेन पाथ, ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर पाथ। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म टेस्ट। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ट्रांसफॉर्म टेस्ट पाथ। नेक्स्ट हमारे पास एक और लास्ट है, क्या है, फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। सो फीचर इंजीनियरिंग पाथ, एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट पाथ कर देता हूँ। सो ऑब्जेक्ट पाथ, ओके। सो हमारे पास ये कंप्लीट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग हम लोग डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट मैं क्लास, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डेटा क्लास ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो अंडरस्कोर ऐड डेटा क्लास। नेक्स्ट हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अपने सेल्फ आर्गूमेंट को। सेल्फ आर्गूमेंट पास करने के बाद, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेटा इंजेक्शन में क्या किए थे, क्लास क्रिएट करने के बाद डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए थे, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर कॉन्फ़िग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, सो डैट कि हम अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर सके। अब नाम वाइज आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग, बट अच्छा होता है कि जिस भी नाम से हम लोग क्लास क्रिएट कर रही हैं उसी नाम से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करें, ठीक है। अब हम लोग अपना फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे। कौन सा फंक्शन, टू गेट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट। तो चलो फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले अपना फर्स्ट फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन टू गेट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, ओके। फर्स्ट फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं पास करूँगा अपने आर्गूमेंट। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फंक्शन के अंदर कोड करने से पहले ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज इन बिटवीन अगर मेरे पास कुछ एरर आता है उसको मैं इजीली लॉग के अंदर स्टोर कर सकूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे डेटा में कुछ कैटेगरिकल डेटा है, कुछ ऑर्डिनल डेटा है, कुछ न्यूमेरिकल डेटा है, तो वो सारे डेटा को हम लोग कॉल करेंगे वन बाय वन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, हमारे डेटा में जो एक कॉलम्स है, अगर मैं यहाँ पे अपना डेटा ओपन करूँ, ट्रेन डेटा, सो ट्रेन डेटा के अंदर हमारे पास एक रोड ट्रैफिक करके एक कॉलम्स है। सो इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ कहाँ पे हमारे पास रोड ट्रैफिक करके कॉलम्स है। सो वेदर कंडीशन हो गया, यस, रोड ट्रैफिक डेंसिटी करके कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यू था लो, मीडियम, हाई एंड द जाम। ये 4 डेटा अवेलेबल था, यूनिक फीचर अवेलेबल था इसके अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ रोड ट्रैफिक डेंसिटी करके। सो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ रोड ट्रैफिक डेंसिटी करके, एंड इसके अंदर जो भी हमारे पास जो यूनिक वैल्यू था ना उसको हम लोग कॉल करते हैं। सो लो था हमारे पास, लो के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेक्स्ट जो था हमारे पास हाई था, मीडियम था, सो मीडियम, नेक्स्ट जो था हमारे पास क्या था, हाई, सो हाई, एंड जो लास्ट था हमारे पास यहाँ पे क्या था, जाम, ठीक है। ये 4 जाम, ठीक है, 4 यूनिक डेटा था हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेदर कंडीशन। सो मुझे वेदर कंडीशन भी देखना है। सो टाइम आ गया हमारे पास, रोड ट्रैफिक, व्हीकल कंडीशन, टाइप्स ऑफ द ऑर्डर, मल्टीपल
मल्टीपल डिलीवरी टाइमिंग टेकन, सो एक वेदर कंडीशन करके, ओके सो वेदर कंडीशन यहाँ पे हमारे पास वेदर कंडीशन कॉलम था। इसमें भी हमारे पास जो डेटा था लाइक सनी, क्लाउडी, विनी, फॉग, तो इस टाइप से हमारे पास डेटा था। सो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड थोड़ा सा इसको भी चेक ही कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास मीडियम, ये देखो हमारे पास सनी था, सैंडस्टॉर्म था, क्लाउडी था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डेटा था इस कॉलम के अंदर। सो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेदर कंडीशन, एंड इस वेदर कंडीशन के अंदर हम लोग वन बाय वन, सबसे पहले सनी, सेकेंड जो था हमारे पास क्या था, सेकेंड सनी था, क्लाउडी था, क्लाउडी, नाउ जो थर्ड था हमारे पास सनी, क्लाउडी, उसके बाद फॉग था हमारे पास, फॉग के बाद जो नेक्स्ट हम लोग एक और चेक किए थे यहाँ पे फॉग, एंड नेक्स्ट जो था हमारे पास यहाँ पे ये था, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, फुल हो गया। टोटल 6 to 7 कॉलम था। सो एक और हमारे पास था, 2 4 हो गया हमारे पास, एंड एक था हमारे पास वैंडी, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉलम था हमारे पास। सो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ फिर से अपने ट्रेन डेटा के अंदर एंड इसको एक बार फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो हमारे पास जाम हो गया, विंडी हो गया, सो स्ट्रॉमी सिक, ये हमारे पास एक और कॉलम था, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा हम लोग ले लिए हैं अपने रोड ट्रैफिक से, रोड ट्रैफिक डेंसिटी का डेटा एंड वेदर कंडीशन डेटा लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिफाइन करते हैं अपने कैटेगरिकल कॉलम्स को एंड न्यूमेरिकल कॉलम्स को। सो यहाँ पे आप इस चीज़ के लिए एक बार जो है जुपिटर नोटबुक का वीडियो जरूर विजिट कर लेना, बिकॉज मैं वहीं से ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस है मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले कैटेगरिकल कॉलम्स के नाम से। सो कैटेगरिकल अंडरस्कोर कॉलम्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं क्या, अपने कंप्लीट कैटेगरिकल डेटा को। सो हमारे पास जो डेटा है उसमें हमारे पास 4 कॉलम है कैटेगरिकल का। फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ द ऑर्डर, टाइप्स ऑफ द व्हीकल, फेस्टिवल एंड द सिटी। सो ये 4 कॉलम्स है हमारे पास, उसको मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है मैं ऑर्डिनल इनकोडर कॉलम डिफाइन करूँगा। सो ऑर्डिनल इनकोडर कॉलम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर भी जो भी ऑर्डिनल इनकोडल कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे रोड ट्रैफिक हो गया एंड वेदर कंडीशन हो गया, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सो रोड ट्रैफिक डेंसिटी, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, एंड जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास क्या है, वेदर कंडीशन। सो यहाँ पे हम लोग कैटेगरिकल कॉलम डिफाइन किए हैं, ये हमारे पास ऑर्डिनल कॉलम है, उसको हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। एक और कॉलम हमारे पास बच जाता है क्या, न्यूमेरिकल कॉलम। सो मैं न्यूमेरिकल कॉलम को भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो न्यूमेरिकल कॉलम, ये सारे जो है हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है। इसको अगर मैं नेक्स्ट लाइन में ले लूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखो हमारे पास डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी परसेंट रेटिंग, व्हीकल कंडीशन, मल्टीपल डिलीवरीज एंड द डिस्टेंस, ये जो है हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल कॉलम्स आ चुका है। सो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिफाइन कर चुके हैं अपने कैटेगरिकल कॉलम्स को, ऑर्डिनल कॉलम्स को एंड न्यूमेरिकल कॉलम्स को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे कॉलम्स ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किए थे एंड पाइपलाइन भी हम लोग आई थॉट इंपोर्ट किया था मैंने। ओके, सो पाइपलाइन हम लोग इंपोर्ट नहीं किए हैं। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग पाइपलाइन को इंपोर्ट करेंगे। सो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्केलर्न से पाइपलाइन को इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम स्केलर्न डॉट पाइपलाइन एंड पाइपलाइन से मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ पाइपलाइन को, ठीक है। अब हम लोग पाइपलाइन डिफाइन करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे अपने न्यूमेरिकल डेटा को, कैटेगरिकल डेटा को, ऑर्डिनल डेटा को, वन बाय वन हम लोग कॉल करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यूमेरिकल पाइपलाइन के नाम से। सो नेक्स्ट लाइन, न्यूमेरिकल पाइपलाइन के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ न्यूमेरिकल, ये मैं कमेंट पास कर दिया था, न्यूमेरिकल पाइपलाइन, ठीक है। और आप डिफाइन कर सकते हो न्यूमेरिकल कॉलम लाइक दिस वन, कुछ भी वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। पाइपलाइन को मैं कॉल करूँगा। सो पाइपलाइन के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, सो चलते हैं हम लोग अब डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा आपको विजिट करवा देता हूँ। सो ये हमारे पास क्रोम आ गया, स्केलर्न पाइपलाइन, ओपन करता हूँ स्केलर्न पाइपलाइन को, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ सो डैट कि आपको क्लियरली विजुअल हो। सो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास स्केलर्न पाइपलाइन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास स्टेप्स होता है। स्टेप्स के बाद हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक स्टेप्स हो गया, मेमोरी हो गया, वर्बस हो गया, नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया, क्लासेस हो गया, नंबर ऑफ द फीचर्स हो गया, फीचर्स नंबर इन हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है आप अपने यूज के अनुसार, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, चलते हैं यहाँ पे
पाइपलाइन के बाद सबसे पहले हम लोग स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। सो स्टेप्स हमारे पास आ गया, स्टेप्स इक्वल टू, अब इस स्टेप्स के अंदर जो जो स्टेप्स आपको डिफाइन करना है वो कर सकते हो। सो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मेरा ओरिजिनल डेटा है, सबसे पहले मैं अपने ओरिजिनल डेटा के न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर मैं मिसिंग वैल्यू को फिल करना चाहता हूँ। सो इम्प्यूट कर रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं इम्प्यूट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इम्प्यूटर का मैं यूज करने वाला हूँ। सिंपल इम्प्यूटर, इसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक स्ट्रैटेजी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारे पास, मीन है। सो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रैटेजी में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रैटेजी इक्वल टू क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजी में डिफाइन करता हूँ कांस्टेंट, एंड फिलना वैल्यू हमारे पास कुछ होता है, फिल अंडरस्कोर वैल्यू, या फिल वैल्यू में क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। सो फिल वैल्यू 0 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग स्केल कर देते हैं। जो भी हमारे पास डिफरेंट स्केल का जो डेटा होता है, स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू हम लोग एक स्केल में ला देते हैं अपने सारे डेटा को। सो अब हम लोग स्केल करेंगे। सो स्केलर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे यूज करूँगा। सो स्टैंडर्ड स्केलर मैं यूज कर रहा हूँ, एंड इसके बाद हम आप लोग डेटा को स्केल कर रहे हैं। हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारे पास, जो आर्गूमेंट होता है इसमें फॉल्स होता है। ये क्या होता है, वेयर यू इज द मीन ऑफ द ट्रेनिंग सैंपल, और 0 इफ द विथ मीन इक्वल टू फॉल्स। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वेयर यू इज द मीन ऑफ द ट्रेनिंग सैंपल इज 0, सो हम लोग इसी को डिफाइन कर रहे हैं। फॉल्स अभी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आर्गूमेंट है मैं उसी को रहने दे रहा हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल पाइपलाइन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट पाइपलाइन हम लोग डिफाइन करेंगे, कौन सा, कैटेगोरिकल पाइपलाइन। वेरिएबल बनाते हैं कैटेगोरिकल पाइपलाइन के नाम से। सो कैटेगोरिकल अंडरस्कोर पाइपलाइन वेरिएबल बना लेता हूँ। सेम चीज़ अब हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे भी। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बस आर्गूमेंट हम लोग चेंज करेंगे, वैल्यू जो भी हमें चेंज करना होगा। सो हमारे पास आ गया इम्प्यूट, और सिंपल इम्प्यूटर हम लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी हम लोग कांस्टेंट नहीं करेंगे, जैसे कि ये कैटेगोरिकल डेटा है। सो कैटेगोरिकल डेटा में हम लोग किस चीज़ से फिल करते हैं, मोड से। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मोस्ट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंट जो वैल्यू है उससे मैं फिल कर रहा हूँ, और जो यहाँ पे फिलना का जो वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब सेकेंड जो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1 हॉट इनकोडिंग। सो 1 हॉट इनकोडिंग मैं कर रहा हूँ। 1 हॉट इनकोडिंग करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा 1 हॉट इनकोडिंग। सो 1 हॉट इनकोडर इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद इसमें हमारे पास पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर होता है हमारे पास हैंडल अननोन करके। सो हैंडल अननोन को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे क्या, इग्नोर। सो मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको इग्नोर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, स्केल कर रहे हैं, एंड यहाँ पे भी हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल इम्प्यूटर मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट जो हमारे पास आर्गूमेंट है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग सेम करेंगे किसके लिए, अपने ऑर्डिनल डेटा के लिए। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ऑर्डिनल पाइपलाइन, एंड ऑर्डिनल अंडरस्कोर पाइपलाइन करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डिनल वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया, ऑर्डिनल पाइपलाइन फिर से यहाँ पे इंप्यूट करेंगे। एंड इस समय भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट 1 हॉट इनकोडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऑर्डिनल पाइपलाइन है। सो ऑर्डिनल पाइपलाइन में हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने ऑर्डिनल इनकोडर को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल इनकोडर को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे अपने ऑर्डिनल इनकोडर के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक आर्गूमेंट होता है। सो मैं करता हूँ शिफ्ट प्रेस, ओके। सो कंट्रोल जीट, एंड इसके अंदर हमारे पास जो आर्गूमेंट होता है, कैटेगरीज करके एक आर्गूमेंट होता है जहाँ पे हम लोग पास करते हैं अपने डेटा को। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कैटेगरीज इक्वल टू, अब जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे, कौन सा डेटा, ऑर्डिनल डेटा को। सो ऑर्डिनल डेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है वो है रोड ट्रैफिक एंड द वेदर कंडीशन। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड इसको फिर से आता हूँ यहाँ पे, एंड इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। जहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, एंड ये स्केलर, ओके। सो ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, सो इसको मैं, एरर क्यों आ रहा है, लेट मी चेक,
ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनल इनकोडर जो भी हमारे पास कैटेगरीज इसके अंदर हम लोग पास करेंगे। सो कैटेगरीज इक्वल टू रोड ट्रैफिक एंड द वेदर कंडीशन, जो हमारे पास ऑर्डिनल कॉलम है वो हम लोग यहाँ पे पास कर दिए। अब हम लोग फाइनल जो है क्या करेंगे, अपने प्रोसेसर को डिफाइन करेंगे। हमारा हो गया है न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगरिकल डेटा एज वेल एज ऑर्डिनल डेटा, तीनों हम लोग पास कर दिए। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्री प्रोसेसर नाम से जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सो प्री प्रोसेसर वेरिएबल, एंड इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मर को। कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम लोग 1 बाय 1 अपने न्यूमेरिकल पाइपलाइन, कैटेगरिकल पाइपलाइन एंड ऑर्डिनल पाइपलाइन को पास करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ 1 बाय 1 डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं पास करता हूँ अपने न्यूमेरिकल पाइपलाइन को। सो न्यूमेरिकल अंडरस्कोर पाइपलाइन, मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ना नाम को ही। सो न्यूमेरिकल पाइपलाइन आ गया हमारे पास, एंड उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे अपने न्यूमेरिकल पाइपलाइन को। एंड नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे समवेयर। सो न्यूमेरिकल कैटेगरिकल कॉलम था, ये न्यूमेरिकल कॉलम्स हो गया। सो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पाइपलाइन अपने न्यूमेरिकल कॉलम पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा, इसी तरह न्यूमेरिकल कॉलम की तरह हम लोग किस चीज़ को पास करेंगे, कैटेगरिकल पाइपलाइन को एंड ऑर्डिनल पाइपलाइन को। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग कैटेगरिकल पाइपलाइन की जगह, कैटेगरिकल पाइपलाइन एंड उसके बाद कैटेगरिकल कॉलम को हम लोग कॉल करेंगे। सो कैटेगरिकल कॉलम यहाँ पे हम लोग कॉल करते रहे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग अब अपने ऑर्डिनल पाइपलाइन को हम लोग कॉल करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑर्डिनल पाइपलाइन एंड जो है ऑर्डिनल कॉलम को हमें कॉल करना है। सो ऑर्डिनल इनकोडर हम लोग यहाँ पे कॉल किए थे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, जो कि हमारे पास ऑर्डिनल कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे पास कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिटर्न करेंगे अपने इस प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को। चलो रिटर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, रिटर्न कर रहे हैं किस चीज़ को, प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट को। एंड एक लॉगिंग मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सो लॉगिंग डॉट इन्फो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। सो पाइपलाइन स्टेप्स कंप्लीटेड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अपने पाइपलाइन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक क्लोज हो चुका है, जो कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था गेट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे अब फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकेंड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डिफाइन अ फंक्शन टू गेट अ फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट। सो डिफाइन अ फंक्शन टू गेट अ फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास क्या आर्गुमेंट होता है, सेल्फ आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे। एंड 1 बाय 1 मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लाइक अगर आप एरर फेस नहीं करना चाहते हो अपने कोड में, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ जाओ, सो डैट कि जब भी आपको एरर आए कैप्चर कर सको अपने लॉग फाइल के अंदर। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ फीचर इंजीनियरिंग नाम से, जहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने कंप्लीट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग क्लास को। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फीचर अंडरस्कोर इंजीनियरिंग नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पाइपलाइन को डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे मैं पाइपलाइन, एंड इस पाइपलाइन के अंदर मैं स्टेप को कॉल करता हूँ। सो स्टेप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेप्स इक्वल टू फीचर इंजीनियरिंग, एंड जो हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग क्लास है उसको हम लोग कॉल कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ बैक, यहाँ पे हम लोग फीचर इंजीनियरिंग क्लास क्रिएट किए थे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड इस क्लास को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा अपने फीचर इंजीनियरिंग क्लास को। एंड ये जो है हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग क्लास का फंक्शन को। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अब जब भी मुझे काम होगा इस फीचर इंजीनियरिंग क्लास का, मैं सिर्फ इंपोर्ट करूंगा अपने फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को, गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को, सो डैट कि हमारा कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग का जो भी फंक्शन है वो कॉल हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अपने लास्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे पास डिफाइन अ फंक्शन टू इनिशिएट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो चलो डिफाइन अ फंक्शन टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्गुमेंट पास करेंगे। कौन सा आर्गुमेंट,
फर्स्ट बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होता है सेल्फ, एंड दो और आर्गुमेंट पास करेंगे हम लोग, ट्रेन डेटा एंड द टेस्ट डेटा। सो ट्रेन अंडरस्कोर पाथ एंड सेकेंड जो हमारे पास टेस्ट अंडरस्कोर पाथ। ये दोनों आर्गुमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन दोनों आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। अब ट्राई ब्लॉक, ट्राई एंड पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, अपना एक्सेप्शन ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट करने के लिए कंप्लीट कोड यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा सेट को रीड करते हैं। सो ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, जहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने ट्रेन पाथ को। सो ट्रेन पाथ को सेकेंड जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, टेस्ट अंडरस्कोर DF इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, एंड जहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने टेस्ट पाथ को। ये जो है हमारे पास C जो होगा स्मॉल में होगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे डेटा को रीड कर पा रहे हैं, अपने ट्रेन डेटा को एंड अपने टेस्ट डेटा को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कॉल करने जा रहा हूँ अपने गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को, सो डैट कि मैं कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग जो क्लास है उसको मैं एक्सेस कर सकूं और मैं बोल सकता हूं इसको ऑब्टेन कर सकता हूं। सो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूं, सबसे पहले एक फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। सो ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या करूंगा, अपने गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करेंगे। सो सेल्फ डॉट गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट, एंड इसको मैं एक लॉगिंग डिफाइन कर ही देता हूं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑब्टेनिंग फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसको हम लोग गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट क्लास को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे अपने ट्रेन डेटा पे। जैसे कि आपको पता है हम लोग हमेशा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं अपने ट्रेन डेटा पे, एंड फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं अपने ट्रेन डेटा पे, एंड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं हम लोग अपने टेस्ट डेटा पे। सो ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग अपने फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। सो फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे, अपने ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ, अपने ट्रेन डेटा पे। सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे अप्लाई करूंगा, और इसको मैं चेंज करूंगा ट्रेन डीएफ टू टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ, एंड इसको मैं चेंज करूंगा टेस्ट डीएफ, एंड ये जो है हमारे पास यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं अपने ट्रेन डेटा पे एंड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं अपने टेस्ट डेटा पे। अब हमारे पास डेटा जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बेस्ड अपॉन दिस कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग सेव करेंगे अपने डेटा को ट्रेन डॉट CSV एंड टेस्ट डॉट CSV के अंदर। सो चलो अब हम लोग डेटा को सेव कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने ट्रेन डेटा को सेव करता हूँ। सो ट्रेन अंडरस्कोर DF, ये डेटा को मैं सेव कर रहा हूँ, ट्रेन अंडरस्कोर DF डेटा को, ट्रेन अंडरस्कोर DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV, एंड कहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं, हम लोग सेव कर रहे हैं किस नाम से, हम लोग सेव कर रहे हैं, क्या है नाम हमारे पास यहाँ पे, ट्रेन डॉट CSV नाम से हम लोग सेव कर रहे हैं। सो आते हैं यहाँ पे ट्रेन डॉट CSV नाम से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा कर लेता हूँ मैं, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV के नाम से हम लोग सेव कर रहे हैं इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एंड ये जो है हम लोग किस डेटा को सेव कर रहे हैं, हम लोग सेव कर रहे हैं अपने टेस्ट डेटा को। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, एंड जो है हमारे पास ये क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, हमारे पास टेस्ट डेटा भी सेव हो चुका है। हम लोग क्या कर चुके हैं, अपने डेटा को सेव कर चुके हैं CSV के फॉर्मेट में। कौन से डेटा को, ट्रांसफॉर्म डेटा को। अब हम लोग सेकेंड फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे फिर से अपने गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाए थे गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट फंक्शन। अब मैं इसको कॉल करूँगा। सो मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट नाम से। सो प्रोसेसिंग अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। सेल्फ डॉट गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने टारगेट कॉलम को मैं क्या करूँगा, टारगेट कॉलम को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करते हैं अपने टारगेट अंडरस्कोर कॉलम्स अंडरस्कोर नेम, टारगेट कॉलम को हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड क्या है हमारे पास टारगेट कॉलम, चलते हैं अपने डेटा ट्रेन डेटा डॉट CSV, लास्ट जो हमारे पास कॉलम है वो है हमारे पास टारगेट कॉलम। सो टाइम टेकन इन अ मिनट जो है हमारे पास
वो टारगेट कॉलम है। सो आता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ अपने टारगेट कॉलम को। नेक्स्ट अब हम लोग अपने एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन को कॉल करेंगे। सो चलो x_train एंड y_train, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन डेटा को हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन अपने ट्रेन डेटा से, सो अपने train.csv से हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो train_df डॉट ड्रॉप कर रहे हैं अपने ट्रेन डेटा से किस चीज़ को, अपने टारगेट कॉलम को। सो ड्रॉप कर रहे हैं किस चीज़ को, अपने टारगेट कॉलम को। सो कॉलम्स इक्वल टू अपने टारगेट कॉलम को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। सो टारगेट कॉलम नेम एंड एक्सिस इक्वल टू 1, इट मीन्स कि हम लोग कॉलम बाई चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेन डेटा में सिर्फ क्या लेंगे, अपने ट्रेन डेटा में सिर्फ अपने टारगेट कॉलम को लेंगे। सो हम लोग अपने डेटा को एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हमारा डेटा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन के फॉर्मेट में डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करेंगे अपने कहाँ पे, टेस्ट डेटा पे, सो अब हम लोग अपने टेस्ट डेटा पे भी अप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक्स ट्रेन की जगह मैं क्या करूँगा, एक्स टेस्ट, सो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ एक्स टेस्ट। सेम चीज़ जो है हमारे पास वाई टेस्ट के लिए आ जाएगा। अब हम लोग टेस्ट डेटा को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो एक्स टेस्ट एंड द वाई टेस्ट। सो हमारे पास कंप्लीट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट एंड द वाई टेस्ट आ चुका है। इसके बाद अगर आप सेव चेक करना चाहते हो अपने एक्स ट्रेन का, वाई ट्रेन का, एक्स टेस्ट का, वाई टेस्ट का, तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन डिफाइन करके उसको आप चेक कर सकते हो कि कितना आपका ट्रेन में डेटा है, कितना आपका टेस्ट में डेटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपने वेरिएबल को कॉल करते हैं वन बाय वन अपने। ओके, सो इट विल बी गुड कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, कैपिटल एक्स डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज मेनली हम लोग कैपिटल एक्स ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट डेटा को अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एक्स ट्रेन डेटा है एंड एक्स टेस्ट डेटा है उसमें अब हम लोग क्या करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म एंड द ट्रांसफॉर्म हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। सो मैं कॉल करता हूँ अपने एक्स ट्रेन डेटा को, यहाँ पे एक्स ट्रेन इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किए थे उसको हम लोग कॉल करेंगे। सो प्री प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे, ये हमारे पास टेस्ट डेटा है तो इसको हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे अपने कौन से डेटा पे, अपने x_train डेटा पे। नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने एक्स टेस्ट के अंदर। सो एक्स टेस्ट इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डेटा है तो क्या अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म एंड पास करेंगे अपने किस डेटा को, अपने एक्स टेक्स्ट डेटा को हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने एक्सटेंड डेटा को एंड जो नंपाई का हमारे पास एक्सटेंड डेटा को, लाइक एरे को हम लोग क्या करेंगे, एरे को हम लोग अपने एक्स ट्रेन एरे एंड वाई ट्रेन एरे को हम लोग कॉल करेंगे। सो चलो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ train_array करके, np डॉट सी अंडरस्कोर हमारे पास एक फंक्शन होता है नंपाई के अंदर। ये क्या करता है, कनकैटिनेट करता है, कनेक्ट करता है कौन से डेटा को, अपने एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन डेटा को। सो x_train डेटा को हम लोग कॉल कर रहे हैं एंड np डॉट एरे एंड इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना वाई ट्रेन डेटा। सो y_train डेटा। सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट चीज़ को एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स ट्रेन की जगह हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे अपने एक ट्रेन टेस्ट एरे एंड ये जो हमारे पास डेटा हो जाएगा, कौन सा डेटा हो जाएगा हमारे पास, एक्स टेस्ट डेटा हो जाएगा, एक्स टेक्स्ट, और ये जो हो जाएगा हमारे पास वाई टेस्ट। सो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्लीट एक्स ट्रेन डेटा को वाई ट्रेन डेटा से, एक्स टेस्ट डेटा को वाई टेस्ट डेटा को एरे क्रिएट कर रहे हैं, अपने ट्रेन एरे एंड टेस्ट एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो एरे हम लोग क्रिएट किए हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। सो चलो मैं वेरिएबल बनाता हूँ df_ और ट्रेन वेरिएबल एंड जो सेकेंड वेरिएबल बनाऊंगा मैं df_ टेस्ट वेरिएबल बनाता हूँ, ट्रेन एंड टेस्ट। उसके बाद pd डॉट डेटा फ्रेम में कॉल करूंगा एंड ट्रेन के अंदर हम लोग पास करेंगे किसको, अपने ट्रेन एरे को एंड टेस्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे अपने टेस्ट एरे को। सो नेक्स्ट मैं पास करता हूँ अपना ट्रेन एरे। सो pd डॉट डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा अपना ट्रेन एरे। सो हम लोग अपने एरे डेटा को, ट्रेन एरे डेटा को एंड टेस्ट एरे डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपने डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग सेव करेंगे किसको,
अपने ट्रांसफॉर्म डेटा को CSV के अंदर, CSV के अंदर सेव करने से पहले लेट्स से कि हमारा फाइल अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को हमें क्रिएट करना पड़ेगा और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ os.make डायरेक्टरी, देन os.path.डायरेक्टरी नेम, जो भी हमारे पास डायरेक्टरी का नाम है, इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे सेल्फ डॉट, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग के अंदर। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग डॉट, अब कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, ट्रेन फाइल पाथ एंड टेस्ट फाइल पाथ, हम लोग दोनों के लिए सेव करेंगे, जैसे कि हमारे पास ट्रेन एरे एंड टेस्ट एरे है, सो दोनों के लिए। सो सबसे पहले ट्रेन ट्रांसफॉर्म ट्रेन पाथ, एंड अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है इट मीन्स एग्जिस्ट ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सो सेव करने के लिए हमारे पास df अंडरस्कोर ट्रेन डॉट टू अंडरस्कोर CSV, ओके, df अंडरस्कोर ट्रेन डॉट टू CSV, हम लोग CSV का फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास सेल्फ डॉट, सबसे पहले हम लोग कॉन्फिग, जो हमारा जो पाथ था, ये जो हमारे पास पाथ है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग। एंड इसके बाद अगर आपको हेडर चाहिए तो आप हेडर भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आपको हेडर नहीं चाहिए तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स कर देता हूँ, इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए सो इंडेक्स मैं फॉल्स कर देता हूँ, एंड हेडर मुझे चाहिए सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेन डेटा को सेव कर पा रहे हैं। सेम चीज़ अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपने टेस्ट डेटा के लिए। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, और यहाँ पे df ट्रेन की जगह df अंडरस्कोर मैं क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रेन पाथ की जगह मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म टेस्ट पाथ करूँगा, एंड सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, सो हम लोग अपने ट्रेन डेटा को भी सेव कर पा रहे हैं एंड अपने टेस्ट डेटा को भी सेव कर पा रहे हैं। अब हम लोग सेव करेंगे किस चीज़ को, अपने पिकल फाइल को। डेटा जो हमारे पास CSV डेटा था वो हमारे पास सेव हो चुका है, बट अभी तक हम लोग पिकल फाइल सेव नहीं किए। बट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक पिकल फाइल भी सेव कर रहे हैं। सो पिकल फाइल सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे, अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। सो चलो चलते हैं अब अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। so, मैं आता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट के अंदर, और सबसे पहले अब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सेव ऑब्जेक्ट के नाम से, सो डैट कि हम लोग क्या कर सकें, अपने हेल्पर फंक्शन के हेल्प से पिकल फाइल को सेव कर सकें। तो चलो मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट, क्या करता हूँ मैं, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सेप्शन लॉगर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम src डॉट और लॉगर, मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ लॉगिंग को, फ्रॉम src डॉट कस्टम एक्सेप्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं किसको, कस्टम एक्सेप्शन को। डिफाइन करता हूँ फंक्शन सेव अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अपना फाइल पाथ, जहाँ पे हमें सेव करना है फाइल पाथ, एंड जो सेकेंड हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल करता हूँ। सो ट्राई पास एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, जहाँ पे हम लोग रेज कर देंगे क्या, अपने कस्टम एक्सेप्शन को पास करेंगे एरर एंड मैसेज। अब हम लोग यहाँ पे एरर एंड मैसेज, इट मीन्स कि मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा os,sys। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं डायरेक्टरी डिफाइन करूँगा। सो डायरेक्टरी अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम। सो हमारे पास हो जाएगा os डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी डायरेक्टरी नेम हो जाएगा, एंड इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग पास करेंगे किस चीज़ को, अपने फाइल पाथ को। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे फोल्डर, अगर फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो। सो os डॉट मेक डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अगर फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टरी पाथ के नाम से, सो डायरेक्टरी पाथ, एंड अगर ये एग्जिस्ट करता है इट मीन्स कि इसको स्किप कर दो, एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू। अब मैं क्या करूँगा, विथ फंक्शन के हेल्प से फोल्डर को ओपन करूँगा। सो विथ ओपन, क्या मैं ओपन कर रहा हूँ, अपने फाइल पाथ को। सो ये फाइल पाथ को हम लोग ओपन कर रहे हैं। सो फाइल पाथ, एंड इस फाइल पाथ को ओपन करने के बाद क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ लिखने जा रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं। सो wb एज फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, एंड क्या कर रहे हैं हम लोग, पिकल फाइल को डंप कर रहे हैं। सो डंप, क्या डंप कर रहे हैं हम लोग, डंप कर रहे हैं। ओके, सो पिकल डॉट डंप, पिकल, ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पिकल PICKL पिकल डॉट
डंप, हम लोग पिकल फाइल को डंप कर रहे हैं, ठीक है। पिकल फाइल को डंप कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग डंप कर रहे हैं? सो अपने ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट किए हैं ना, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग डंप कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग ओके सो हमें पिकल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो हमारे पास एरर आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पिकल फाइल को, ठीक है। सो हम लोग पिकल फाइल को भी इंपोर्ट कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम लोग सेव कर रहे हैं अपने किस चीज़ को? हम लोग सेव कर रहे हैं अपने पिकल फाइल को, जो भी पिकल फाइल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। चलते हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल के अंदर, एंड उसके बाद हम लोग सेव ऑब्जेक्ट से जो ये फंक्शन डिफाइन किए थे, सबसे पहले इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, चलते हैं ऊपर, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम src.utils, एंड इस utils से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ को? अपने सेव ऑब्जेक्ट फंक्शन को। आता हूँ मैं सबसे नीचे, अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। सो सेव ऑब्जेक्ट फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। सो फाइल पाथ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? फाइल पाथ। सो फाइल अंडरस्कोर पाथ, फाइल पाथ इक्वल टू क्या है? हम लोग डिफाइन करेंगे अपने जो भी फीचर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट मुझे सेव करना है। सो सेल्फ डॉट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग डॉट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट। सो फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट पाथ हम लोग डिफाइन किए थे कहाँ पे? अपने कांस्टेंट फाइल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे? फीचर इंजीनियरिंग करके एक मैं वेरिएबल बनाया हूँ यहाँ पे, फीचर इंजीनियरिंग करके एक वेरिएबल हम लोग बनाए थे। ट्रांसफॉर्म नहीं, नीचे ही हम लोग कहीं पे बनाए हैं। अगर मैं यहाँ पे स्लोली थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, यस, फीचर इंजीनियरिंग जो हम लोग बनाए थे, इसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। सो फीचर इंजीनियरिंग, ये हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेव ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करेंगे किसके लिए? नेक्स्ट ये हमारे पास हो गया प्री प्रोसेसर फाइल को हम लोग सेव कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग फाइल को सेव कर रहे हैं। अब हम लोग प्री प्रोसेसर फाइल को भी हम लोग सेव करेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए मैं इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको मैं डिफाइन कर लूँगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट पाथ को जो हम लोग कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे किस चीज़ को? अपने प्री प्रोसेसर। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, एंड इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कॉल किए थे, राइट? उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं प्री प्रोसेसर। सो हमारे पास हिंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग के बाद हम लोग क्या किए थे? प्री प्रोसेसर। सो अगर मैं यहाँ पे फाइल के अंदर जाऊँ तो ये जो है हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर क्रिएट किए थे, राइट? सो ये हमारे पास प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट पिकल फाइल, प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ हम लोग क्रिएट किए थे। सो इसको मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड इस चीज़ को यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अपना प्रोसेसर पिकल फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग भी पिकल फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग डिफाइन किए थे पिकल फाइल, फीचर इंजीनियरिंग पिकल फाइल, एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे यहाँ पे प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल। सो ये दोनों चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेव ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट जो अब हम लोग है रिटर्न करेंगे अपने ट्रेन एरे को एंड टेस्ट एरे को। तो चलो रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या है हमारे पास? रिटर्न करने के लिए रिटर्न करेंगे हम लोग अपने ट्रेन एरे को। सो कहाँ पे हमारे पास ट्रेन एरे हमारे पास हो गया, ये ट्रेन एरे को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अपने टेस्ट एरे को। सो रिटर्न ट्रेन एरे, टेस्ट एरे को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ट्रेन एरे एंड टेस्ट एरे। नेक्स्ट जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं किसको? अपने सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डॉट और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग डॉट प्री प्रोसेस जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे, इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। सो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट रिटर्न हो चुका है। ये अब हमारा जो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग कंप्लीट चीज़ सेव कर चुके हैं, जो भी चीज़ हमें सेव करना था। अब हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं अपने डेटा इंजेक्शन फाइल के अंदर, एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर चुके थे डेटा इंजेक्शन का, राइट? अब सेम वे में हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। सो डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और जो यहाँ पे हम लोग क्लास क्रिएट किए थे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे,
इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सो आता हूँ मैं फिर से डेटा इंजेक्शन फाइल के अंदर, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, बट इससे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। सो चलो इंपोर्ट करते हैं। सो ओके, सो फ्रॉम द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग कॉल कर चुके हैं, अब हम लोग अपने ट्रेन एरे एंड टेस्ट एरे को भी कॉल करेंगे। सो ट्रेन अंडरस्कोर एरे टेस्ट अंडरस्कोर एरे इक्वल टू सेल्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इनिशिएट करेंगे अपने इनिशिएट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को। सो इनिशिएट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को मैं कॉल करूंगा डॉट इनिशिएट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे किसको, अपने ट्रेन डेटा को एंड अपने टेस्ट डेटा को। सो मैं इसको पास कर देता हूँ अपने ट्रेन डेटा को एंड अपने टेस्ट डेटा को। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा। ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रन करने के लिए हमारा फाइल रेडी हो चुका है। ओपन करता हूं मैं अब अपना टर्मिनल, एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, एक्टिवेट करूंगा अपना इन्वायरमेंट। सो कॉन्डा एक्टिवेट env। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद हमारा क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग रन करेंगे अपने इस डेटा इंजेक्शन फाइल को। सो मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ नाम को, बिकॉज लास्ट टाइम जो है एरर आ गया था। सो पाइथन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पाइथन src के बाद हम लोग जाते हैं अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने डेटा इंजेक्शन फाइल के अंदर एंड देन हम लोग .py करके इसको रन करेंगे। सो चलो रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आएगा, उसको रिजोल्व करेंगे। नो इशू, आई एम हियर, डोंट वरी। ओके, सो एरर तो लग रहा है कि हमारे पास आ चुका है। क्या एरर आ चुका है देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या एरर आ चुका है। सो प्रोसेस ऑब्जेक्ट फाइल पाथ ट्रांसफॉर्म ट्रेन फाइल पाथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग। चलते हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल के अंदर। सो डेटा ओके गॉट इट। ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, सारे जगह पे हमारे पास इक्वल टू आएगा। सो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं इक्वल टू से। सो यस, इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। रन करते हैं फिर से इसको, मैं थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। पाइथन src कंपोनेंट डेटा इंजेक्शन फाइल, देखते हैं अगर कुछ एरर आया फिर हम लोग डिबग करेंगे, ट्राई करेंगे कहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज यही लाइफ है, अगर कोड कर रहे हो तो फिर डिबग करना आना चाहिए आपको। ठीक है, सो आर्टिफैक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, डेटा इंजेक्शन हो चुका है। ओके, सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से हमारे पास एरर आ चुका है, क्या है, ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर 135। चलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन .py फाइल के अंदर, 135 लाइन नंबर है हमारे पास, क्या है, ट्रांसफॉर्म फिट ट्रांसफॉर्म। ओके, सो फिट ट्रांसफॉर्म स्पेलिंग सही है। ट्रेन डेटा पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फीचर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए थे, गेट फीचर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन, इसको थोड़ा सा चलते हैं इसके अंदर। क्या यहाँ पे हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पैरामीटर, ठीक है हमारे पास सेल्फ, ओके गॉट इट। ये जो है यहाँ पे हम लोग सेल्फ फीचर इंजीनियरिंग जो स्टेप्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये जो स्टेप्स आएगा हमारे पास लिस्ट के अंदर आएगा। सो लिस्ट फाइन, ठीक है। ट्राई ब्लॉक यहाँ पे एरर, यस डाउन, अब ठीक है। यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, लिस्ट के अंदर ऐड करना है। इसको मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, रन करता हूँ फिर से। आई होप कि अब काम कर जाए, देखते हैं। एरर आएगा रिजोल्व करेंगे, डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ, आप भी पैरेलली डिबग कीजिए, एरर को रिजोल्व कीजिए। ओके, सो आर्टिफैक्ट चलते हैं। सेकेंड हमारे पास डेटा इंजेक्शन फाइल आ चुका है, चेक करते हैं फिर से। अब हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर 2 फाइल है, प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर मैं आपको कांस्टेंट फाइल दिखाऊं तो क्या कर रहे थे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पे train.csv test.csv क्रिएट कर रहे थे। एंड यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे थे क्या, अपना प्रोसेसर के अंदर हम लोग processor.pickle फाइल, एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग एक डिफाइन किए थे कि हम लोग क्रिएट कर रहे थे फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल एज वेल। सो वो भी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल। ओके, सो गाइज यस, दिस इज ऑल अबाउट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू फेस कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। इवन कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो जो भी आपको एरर आ रहा है। सो मेक श्योर यू कैन ज्वाइन द
व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल गाइज। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग काम करेंगे अपने मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइन पे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव। थैंक यू।